सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करौली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो बाबा महाराज जी की ये लीला है, ये सच में दिल को सुकून देने वाली है। एक पर्वतीय महिला जो कि भवाली की रहने वाली थी और बाबा महाराज जी के लिए अपने नियम से कचौड़ियां बना के लेके जाया करती थी। जब कभी बाबा महाराज जी कैंची धाम में निवास करते थे तो उस महिला का ये नियम था कि वो कचौड़ियों का प्रसाद बाबा महाराज जी के लिए लेके जाया करती थी और बाबा महाराज जी को भोग लगाती थी। और बाबा महाराज जी उन कचौड़ियों पर एकदम टूट पड़ते। कचौड़ियां साधारण होती लेकिन वह इतने प्रेम, इतनी श्रद्धा और इतने भाव के साथ बनाई हुई होती थी कि बस बाबा महाराज जी तो उन कचौड़ियों का ही भोग लगाते। और बाबा महाराज जी ने उस महिला को कचौड़ी माई के नाम से ये नाम दे दिया और कचौड़ी वाली माई के नाम से उन्हें पुकारा करते। यही क्रम उनका चलता रहा। 1973 में जब बाबा महाराज जी ने अपना शरीर शांत कर लिया, तब उस महिला ने सोचा कि अब बाबा महाराज जी तो रहे नहीं, अब मैं कचौड़ियां नहीं लेके जाऊंगी। तो उन्होंने कचौड़ियां ले जानी बंद कर दी। अब सन 1976 में बाबा महाराज जी ने एक बार उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। बाबा महाराज जी का जो पात्र था, उस खाली पात्र को लेकर बाबा महाराज जी ने उनके सामने हाथ करते हुए कहा कि तू क्या समझती है कि अब हम कैंची में नहीं हैं, अब हम यहाँ नहीं हैं? अरे हम तो कहीं नहीं गए, हम तो यही हैं। तू कचौड़ियाँ क्यों नहीं लाती? तू कचौड़ियाँ लेके आया कर। बस फिर क्या था, स्वप्न टूटा और लगी वो कचौड़ियाँ बनाने। मंगलवार का दिन था। उन्होंने अपने बाबा महाराज जी के लिए कचौड़ियाँ तैयार की और चल पड़ी कैंची धाम। वही पैदल, उनका नियम था कि वह पैदल ही जाया करती और पैदल ही आया करती। अब आप खुद देखें कि भवाली से कैंची धाम का कितना रास्ता है। तकरीबन 7 किलोमीटर का एक तरफ का रास्ता है और वो पैदल ही जाया करती और पैदल ही आया करती। अब उस दिन मंगलवार था और उस समय वहां बर्फ पड़ रही थी, लेकिन फिर भी वो बाबा महाराज जी के लिए कैंची धाम कचौड़ियों का प्रसाद लेकर गई। क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी, इसीलिए कैंची धाम आश्रम के कमरों के दरवाजे बंद थे और जो मंदिरों के कपाट थे वो खुले हुए थे। और बाबा महाराज जी का वो कक्ष भी खुला था जहां बाबा महाराज जी बैठा करते थे, उस तखत पे। तब कचौड़ी माई ने अपने हाथों से वो किवाड़ खोला, थोड़ा सा खोला और अभी उनका एक पैर दहलीज के अंदर और एक पैर दहलीज के बाहर ही था। जैसे ही उन्होंने वह कचौड़ियाँ बाबा जी के तखत के सामने रखी और जैसे ही अपनी नजरें उठाई तो देखा कि बाबा महाराज जी तो साक्षात तखत पर बैठे हैं। बाबा महाराज जी के दोनों हाथ तखत पर हैं और पांव लटके हुए हैं। जैसे ही बाबा महाराज जी को उन्होंने सशरीर तखत पे बैठे देखा, उनके तो होश ही उड़ गए और उन्होंने दौड़ अपनी लगा ली घर के लिए। और बहुत समय तक वह बीमार रहीं। बीमार क्या रहीं वो समझ ही नहीं पाई कि बाबा महाराज जी साक्षात आज भी कैंची धाम में है। तब सिद्धि माँ ने उन्हें समझाया और उन्हें ये कहा कि तुम ये अपनी कचौड़ियों का नियम बना कर रखो, तुम अपने हाथों से बाबा महाराज जी के लिए कचौड़ियों का प्रसाद लेकर आया करो। और कचौड़ी माई ने फिर ये अपना नियम, जब तक वो जीवित रहीं, उन्होंने वो नियम नहीं तोड़ा।
आप में कितनी सुंदर बाबा महाराज जी की ये लीला है कि अपने भक्त को ये बता दिया कि मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं हूँ। ये हमारी सोच है कि बाबा जी ने अपना शरीर शांत कर लिया है। वास्तव में बाबा महाराज जी कहाँ नहीं है, बाबा महाराज जी तो हर जगह है। तो बहुत सुंदर ये बाबा महाराज जी की लीला है। दिल खुश हो जाता है जब ऐसी बाबा महाराज जी की लीलाएं सुनने में और पढ़ने में आती है। बाबा महाराज जी की ऐसी ही लीलाएं मैं आपके सामने लेकर आती रहूंगी। आप सभी भक्त अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। सभी भक्तों को जय सिया राम। जय बाबा नीम करोली महाराज की जय। सिया राम।